नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही हैं एनडीए में और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर लगातार बैठक कर रहा है और अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, विपक्ष के ऐसे बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बड़ी तैयारी 2024 की कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और बड़े बड़े भाषण भी हो रहे हैं और राम मंदिर की तैयारियां भी जोर शोर पर हैं, उस पर भी बयानबाजियां चल रही हैं। इस बीच में 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा मोदी जी का, या फिर मैं ये कहूं अब तो पूरे 10 साल हो चुके हैं, पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं भैया, और भैया जी से पहले करते हैं, आप लखा रहे हैं इधर उधर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए 10 साल का मोदी जी का काम कैसा लगा? ये मोदी ब्रांड मोदी ने क्या करा अनु बताओ तो। क्या करा? हाँ यार बताओ। सब कुछ किया है। 370 अभी तो बताया, 370 क्या कर, एक काम बताओ ना। 370 राम मंदिर और 3 तलाक, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिए। मंदिर अपनी जेब से बनाया, जनता के पैसे से बन रहा, तो बन तो रहा है, जनता के पैसे से बन रहा हो तो कुछ नहीं तो और भी बनाए थे, जो राजा हो तो भी बनाते। तो कह रहे हमारे राज्य में बनाए ना, अब तक की सरकार क्यों ना कर पाई? कौन सी? पहले उन्होंने बनना दिया। बनना दिया? हाँ। किसने? इन्होंने टांग अड़ाड़े गए। अच्छा, ये टांग अड़ाए गए। हाँ। तो अभी राम मंदिर का मुद्दा कितना भुना पाएंगे ये लोग? बीजेपी जिस तरीके से बड़ी तैयारी कर रही है, राम मंदिर की स्थिति कैसी देख रहे हैं कि चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहने वाली? ना उससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। ज्यादा फर्क ना पड़े? ना। कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। वो कैसे? अयोध्या जा रहे हैं, इधर घुम्मन जा रहे हैं, तो घुम्मन जाएंगे ना, हमने जाएंगे घुम्मन। अच्छा, हम भी तो जाएंगे, हमारी के लिए भी जाएंगे। और घूमने जाएंगे हाँ। तो वोट ना देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे, घुम्मन जाएंगे। ये तो अलग लॉजिक है कि घूमने पूरा जाएंगे। हाँ। नहीं देंगे। मंदिर उनका कोई है, मंदिर तो सबका है। हाँ, जनता का हो तो उन्होंने कहा मना किया। हाँ, सबका मंदिर तो अभी क्या लगता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं? ना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। मतलब घूमने जाएंगे पर वोट कहीं ना वोट तो जहाँ देनी है वही देंगे, जहाँ देनी है वहीं देंगे। हाँ। विपक्ष कैसा लग रहा है, थोड़ा सा उनका भी बता दीजिए कि कितना मजबूत गठबंधन लग रहा है इस बार? वे अब ठीक लग रहे हैं लाइन पे। अच्छा, हाँ, लाइन पे ठीक है। हाँ, कर रहे हैं एक जगह, जैसे सारे हम एक हो गए। हाँ। और ऐसी वे सारे एक हो लग रहे हैं, जैसे आप एक हो गए हैं, हाँ, वैसे वो एक हो रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे इस बार? वो भगवान को साथ देगा, कुछ हम देंगे, दोनों मिलकर काम हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता, आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, बहुत दिन हो मोदी जी गए। को होना भी चाहिए बदलाव। अच्छा, बहुत दिन हो गए। हाँ। चलिए किसी और को मौका मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गन्ने का भाव नहीं खुला अभी, अभी भी है, गन्ने का भाव नहीं खुला, मिल आधा सीजन चल गया। वैसे ये बताइए, अयोध्या में उद्घाटन है और जाएंगे हम उद्घाटन में, तारीख आ रही है, जाएंगे उद्घाटन में पूरा। तो भैया जोर कहाँ ज्यादा दिख रहा है, बीजेपी या गठबंधन? ना गठबंधन की तो राम के नाम पे जाएंगे ना हम। अच्छा, राम के नाम? हाँ, राम का नाम, भगवान का नाम है। बीजेपी बुला रही है तो जाएंगे जरूर? ना बीजेपी का अपने आप जाओगे। अच्छा, अपने आप जाओगे? अपने आप जाओगे, निमंत्रण? ना मंदिर सबका है भैया। यहाँ बगावत अलग है कि मंदिर भी जाएंगे, जाए बिना रहेंगे नहीं, और ये कह रहे हैं उनके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे। वो सबका, मारा उन पर कमाओ के मारा, सबका जनता का। कोई जाओ, अच्छा भी जाओ, बुरा भी जाओ, सब जाओ। जाएंगे, घूम करके आएंगे, देख कर हाथ भी जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। राम की नगरी में जाएंगे हम, राम की नगरी में जाएंगे, राम बुला रहे हैं हम, राम के पास। बीजेपी बुला तो नहीं जाएंगे, राम के जाएंगे। पर बीजेपी तो सबको निमंत्रण दे रही है, विपक्ष को भी दे रही है। हाथ देना चाहिए, अच्छी बात है। तैमूर भी जाएगा हमारी गैल। हम राजपूत हैं। भैया क्यों कह रहे हैं हम भी जाएंगे? तो यार नाम क्या है? राजपूत है, राम राजपूत थे, हम भी राजपूत हैं, हमारा भाई है वो। और हाँ, मुस्लिम है। मतलब राम मुस्लिम मंदिर राजपूत लेकर के है। क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम राजपूत है? राम मंदिर हमारे भाई के लिए मंदिर बनाया गया, तो हम क्यों नहीं खुश हो? मैं बे राजपूत है, हमारा भाई है, उसके लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, हम खुश हैं उस चीज से। मंदिर से खुश है, मंदिर से बीजेपी के कहने पर नहीं जाएंगे। नहीं, बीजेपी से नहीं, हमारा कोई लेना देना। भैया बड़ा अलग ही यहाँ पर पश्चिमी यूपी में माहौल चल रहा है कि भैया मंदिर से पूरा खुश है और जाएंगे भी, देख करके आएंगे, पर बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे। बताइए जी, खेत जा रहे थे, ट्रैक्टर लेकर के फिर रोक लिया आपको, ऐसे ही कुछ हुआ? हाँ। तो बताइए मन में क्या है आपके? मोदी जी को इस बार रिपीट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी तो ये पक रही है, या मोदी सरकार जो है हुल्ला बना रखा है कि राम मंदिर नहीं है। हाँ। सबसे पहले रोजगार। हाँ। अच्छा, सबसे पहले रोजगार, सबसे पहले रोजगार। हाँ। इन्होंने सबसे पहले आर्मी वर्दी प्राइवेट में दे दी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसमें एक पंजाब का जवान शहीद हुआ, इन्होंने क्या काम करा उसके ऊपर
लास्ट मतलब जो उनकी शहीद वो आई थी। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा कहा कि पहले रोजगार चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। हाँ। उन्होंने तो कहा रोजगार पर भी काम किया और राम मंदिर पर भी रोजगार काम पे कौन सा काम किया? नहीं देखा हमारे गांव में तो कोई एक लड़का लगा नहीं। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है उससे एक फायदा भी है कि लोगों को इजीली जॉब मिल रही है, बहुत आसानी से जॉब मिल अच्छा रही है। कैसे मिल रही है? हमने तो मिली नहीं अभी तक। प्राइवेट में जा रहा है तो हमें जल्दी। अभी एक लड़का भी बताओ, अच्छा, एक भी लड़का बताओ तो हमारे यहाँ ये 4 आदमी खड़े हैं, ये बता देंगे। मतलब बिना रोजगार के घूम रहे हैं। सभी घूम ही रहे हैं। अपने खेती में ये रोजगार देख लो हाल, देख लो, ये रोजगार होता है तो या करते नहीं, खेती तो रोजगार किसी ने पसंद नहीं है। जब नहीं मिलेगा जब और खेती बंद थोड़ी कर देंगे हम। आप कह रहे हैं कि रोजगार की तलाश में हम भी, हम नहीं मिल रहा तो खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, क्या करें? जब प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर प्राइवेट में दे दिया तो बॉर्डर पे कौन मरने थोड़ी जाएगा या शहीद होने थोड़ी। डबल इंजन की सरकार यूपी में है, योगी जी भी है और बड़ी कुर्सी पर हाँ, मोदी जी। अच्छा। यूपी जैसे सूबे में क्या स्थिति होनी है? योगी तो अपनी कुर्सी छोड़ दें तो बढ़िया। अपनी गाय चारे जहाँ गौशाला में से आए थे ना, मठ में से उठ के उन्होंने पकड़े ले जाए। ये तो पर्सनल टिप्पणी हो नहीं, टिप्पणी तो है ही, मेन चीज वही। अभी मैं हंसी आ रहा हूँ, खाद दवाई मार के आ रहा हूँ। हाँ। मैं जाके देखो मेरे। योगी जी से भी नाराज और नो, योगी तो सबसे पहले है। अच्छा, इसने कराई क्या? रोटी खवाई गाय हो क्या? तो बढ़िया है ना, धर्म कर्म का काम कर रहे धर्म हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी वो क्या बोल रहे हैं, अंधाता हूँ और क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले खाद मार गए अपने फसलों में। योगी ने क्या करा है? योगी ने डंडा घुमाया और तेल लगाया, इस पे बैठा। अच्छा, तो इसने- डबल इंजन की सरकार पसंद नहीं आई? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसका कहने का मतलब यो है, हाँ। इसने सवेरे गया खेत में, ठीक। खाद लगाया, पानी लगाया, उसे खागी गाय, उसे गाय खागी। तो मतलब आप भी धर्म कर्म का काम ही कर रहे हैं। चलो वो तो मालिक जाने। चलो, ये तो हमारे तो जो हम करेंगे वही खाएंगे, नहीं करेंगे कहाँ से खाएंगे? चाहे रोजगार हो या खेती है, कोई भी हो। पर ये दोनों जो काम तो करना पड़ेगा। जो हमारे छाती पे जो बैठे हैं दो, एक नीचे और एक ऊपर, इन्होंने कैसे रोका है? अच्छा, कैसे रोके? हाँ, इन्हें अच्छा, उम्मीद रोजगार कर- और रोजगार सबसे पहले इन्होंने बड़े बुड्ढों की कहावत है। जैसे हम छोटे से ऐसे सुनते आ रहे थे कि इन जो बीजेपी सरकार आई है अभी तक, इन्होंने सबसे पहले रोजगार खत्म करा और किसानों की जो मतलब वही आप वो भी खत्म रोजगार कर दी। देने में सक्षम नहीं रहे। क्लियर बात ये है। हाँ, बस। चलिए, आपसे सवाल मेरा वही रहेगा जो इनसे पूछ रही थी कि डबल इंजन की सरकार, इतना बड़ा सूबा है कि आप लोग ही तय करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी। 80 सीटें कम नहीं होती है, 2 राज्यों को मिलाकर के उतनी सीटें होती है। तो कहते हैं कि भैया जिसने जो यूपी पर काबिज हो गया, उसने समझिए कि लोकसभा का रास्ता बहुत क्लियर कर लिया। और यूपी में काबिज बीजेपी है, ऊपर भी और नीचे भी देखिए डबल इंजन की सरकार है। क्या कहना चाहते हैं, जब इतनी बड़ी भूमिका है बीजेपी की, विपक्ष कैसे हरा पाएगा? वो मशीन है ना, वो मशीन बंद करवाओ। अच्छा, और उसे कागज, अच्छा, मशीन की भी बात है। हाँ, मशीन बंद करवाओ और कागज से गिरवाओ। अच्छा, हाँ, बैलेट पेपर की हाँ, बात आ और उस गई पर सीधे मोहर लगवाओ। और अभी तो- जब पता लग जाएगी, बीजेपी में जब दम पता है, लगेगा। जब पता लगेगा, मतलब जब पता लगेगा कि लोकदल में भी दम है या फिर बीजेपी में दम है मतलब आप या सबका दम कांग्रेस में। देखना चाहते हैं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर तो एक दम तो चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। इस भी ईवीएम ने आडवाणी लाया था पाकिस्तान से, हैंग करवा कर, वही चल रही है अभी तक। वही ना जब संभाल कर कि मोदी जी आएंगे, आडवाणी सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी ने सबसे पहले पत्ता उसका काट दिया। इनमें 2-3 नेता बढ़िया है, उन्होंने आज बीजेपी ने सबसे बढ़िया नेता मान। बीजेपी के बढ़िया नेता भी हैं, हैं, हैं। न्यूट्रल होके बोल रहे हैं, जो बुराई है बुराई भी कर रहे हैं। हाँ, जो है नेता उन्होंने बताऊंगा, जो बढ़िया नेता भी हैं। हम नहीं कह रहे कि नेता भी नहीं है उसमें। पूरी पार्टी बेकार है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले राजनाथ, हाँ, सबसे नंबर 1 का आदमी, जी, और दूसरे नंबर पे नितिन गडकरी, हाँ, जो सबसे बढ़िया जो कामकाज अच्छा कर रहे हैं। दोनों ये उनके ये बोलने नहीं देते, करन नहीं देते। बोलने नहीं देते। कौन बोल रहे बताओ, देखा ये बोल दो, बताओ आप। कौन लगता है आपको कि बोलता है तो फिर बीजेपी? ये 3 चमक रहे हैं मेरे स्टैम्प पे। अच्छा, अमित शाह, मोदी, योगी, गाय वाले योगी, अच्छा, ये 3 बोलते हैं पूरे भी उसमें। मतलब आप कह रहे 2-3 लोगों की चल रही है। योगी को भी रोक के हैं ये। हाँ, अच्छा, योगी को भी हाँ, योगी जी किसानों का फेवर का आदमी है, पर ये उसकी उन्होंने 3 बताया कि भैया नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और योगी। योगी ठीक आदमी। सॉरी, मतलब अमित शाह और मोदी ना, और योगी, अमित शाह 3 मोदी लोग बोलते हैं। अमित शाह मोदी तो बेकार है। अच्छा, हाँ। और योगी जी को अलग कैटेगरी में योगी रखते हैं। ठीक है, योगी किसानों का फेवर का। अच्छा, योगी किसानों के हाँ, फेवर के फेवर का। उसकी कैसे चलन नहीं पता देते। चली? कैसे पता चली ये बात? वो किसानों को देना चाहता है हाँ। और उसे कहते हैं पिछट, अच्छा। उसे वही रोक दें वे। अच्छा, वो रोक देते हैं। हाँ, फिर ये वो अंदर बेचारा- की खबर कहाँ से आई आपके पास कि योगी जी की भी नहीं चलती? जी, इनके है, आदमी राजनाथ बता रहे हैं, हमारे से हम कहाँ गए हैं, इनके आदमी बता रहे हैं बीजेपी वाले। सिंह? क्या आदमी हाँ, बताते हैं? फिर योगी का रुझान है किसानों की तरफ। अच्छा है, ये चलन नहीं देते उसकी। मतलब आप कह रहे हैं रुझान है पर दिखा नहीं पा रहे हैं वो। हाँ, उसकी चलन नहीं देते मोदी और भाव नहीं चलिए खुला अभी। भैया, ना। और कौन कौन से मुद्दे हैं पश्चिमी यूपी के? अभी ये भी बातें चली कि किसान बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं अपने मुद्दों को देखो लेकर किसानों के। को गन्ने का भाव नहीं मिलता, फसल के भाव नहीं मिल रही है, हमें भाव अब तक नहीं खुला गन्ने का, लागत बहुत ज्यादा आने लगी। किसी आए थे कह करके गए थे गन्ने को लेकर के
क्या व्यवस्था हुई उसको लेकर? अभी हम 6 महीने हो गए इंतजार कर रहे हैं योगी का। अब ले तो योगी ने 6 महीने हो गए, अब ले तो खोला ना भाव। हम रोज हाँ अभी भी नहीं खोलना, पर वो दाब देना योगी, दाब दे नु कहे आगे डाल डाल चलते रहो, 24 आ जाएगी और जब करेंगे जो कुछ करें 10-5 रुपए देवे, ज्यादा ना देवे ये। अच्छा, ज्यादा नहीं देंगे ना दिए ना भी देवे। खुश नहीं है किसान? ना खुश नहीं है। चलिए, इंडिया गठबंधन पर ज्यादा विश्वास है? हाँ ज्यादा विश्वास, जो कहे वे करें। चलिए, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है, आप बताइए जी, बदलेंगे या यही सरकार आने वाली है? देखो मेरे हिसाब तो मैं बताऊंगा, तुम्हारी मान वैसे हाँ, हम जो मतलब नहीं हम बताइए बताएंगे ना, तुम्हें, आपके सुनो पास आ मैं जाइए, तो थोड़ा सा ये इधर आ था, जाइए। तुम्हें बताओ हम जो खड़े हैं इधर आ यहाँ जाइए थोड़ा सा, पे, ये जो हम जो यहाँ खड़े हैं हमारे के वोट नहीं है। हाँ, पहले बताओ वोट है बिल्कुल। कि बोलते जैसे हम गांव के आदमी हैं, अब तुम्हें जरूरत पड़ी हमारी तो आप आगे हमारे पास में, ठीक है, सुनो। हाँ। तो जब ये जो जैसे ये हमारे जो प्रधानी में आ जाते हैं गाँव और कहीं आ रहे उसमें नगर पालिका में वहाँ तो हर मामला बन रहा कि वहाँ मकान बन रहे, वो हो रहे, दुनिया प्रकार सिस्टम बना रखा। यहाँ पे किसी कुछ नहीं हो पा रहा गाँव के अंदर, बताओ। मतलब ग्रामीण क्षेत्र आज कुछ भी नहीं आगे आ बढ़ पा रहा। रहे। इन मोदी करे 2.5 लाख उसे दे दिया, 3 लाख, मतलब मतलब हमारी नाम को एक ठगी मान लो कि सबसे। मतलब आप कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र इन सारी चीजों से वंचित है? हाँ, पर बाकी मामला नहीं बैठ पा रहा। चलिए, और बताइए सरकार का क्या मामला हर है? जगह बन रहे हैं, जैसे नगर पालिका में मकान बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। वोट के लिए हम हमारे दौरा आगे सब मांगने के लिए क्यों आए, वोट के लिए आए। यही कह रहे हैं कि भैया गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो जिस वोट के तरीके लिए तो से आए मांगने तो। अर्बन एरियाज में सुविधाएं पहुंच रही है उस हिसाब से गांव में नहीं है। वैसे सरकार कैसी लग रही है? सरकार तुम्हें सारी अब सरकार का फायदा, वोट की जो पड़ी तो तुम्हें भेज दिया, वोट ले लो हमसे। अब उन्होंने कहा भेज दिया, हमारा काम अलग है, उनका काम नहीं, politics ऐसा कैसे का हो है, जाएगा? हमारा अरे राजनीति आप से बीजेपी से ही हो? अच्छा, अरे हाँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे हाँ, हमें पता नहीं है। पत्रकारों को भी हाँ, बीजेपी बीजेपी से ही है मामला सारा। ना पत्रकार बीजेपी का, ना हाँ कांग्रेस का, हाँ, किसी का नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अरे, पत्रकार भी मिले पाए हैं। किसने जानकारी दे दी अरे आपको? हम जानते हैं, हम रात दिन बैठे हैं। अच्छा, हाँ, विश्वास नहीं है अब पत्रकारों मोदनगर का? चलो, अभी मोदनगर चलो, यहाँ एक भी घर नहीं बन रहा। मोदनगर में जैसे जो जैसे चेयरमैन में आ रहा तुम्हारा फैन नगर आ रहा, नगर पालिका सब आ रहे, वहाँ मकान बन रहे हैं, कह देंगे गांव में बनवा दीजिए, मतलब शौचालय बन गई है, वहाँ मकान बन गया। एक का बता दो, और किसी गाँव का में कोई सुविधा अगर नहीं एक बता दो, प्रधान को बुला लो यहाँ पे। चलिए भैया, हमारे गांव में चलो, भोजपुर में गांव की ये सुनिए, और इसीलिए हम गांव को चुनते हैं कि गांव गांव अब जाए हमें तो और पता लगाएं। हमें तो वोट पर चोट पर यूज हो रही है, हाँ। बाकी कोई और चीज पर यूज नहीं करते हैं। राम मंदिर न जा रहे, राम मंदिर का बताओ, भगवान नाम का सभी जावेंगे। जावेंगे हाँ। तो उसके नाम पर वोट भी मिलेगा? अरे वोट उसका थोड़ी देंगे, बीजेपी को थोड़ी देंगे वोट। अच्छा, उसके नाम पर वोट की बात नहीं चल रही, खाली एक बता रहे हैं हम तुम्हें चलिए। कि आपको जरूरत पड़ी तो आप गाँव अच्छा, गाँव मैं भेज रहे हो ये तुम्हें। जानना चाहती हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी है गांव गांव तक, क्योंकि देखिए चर्चा गाँव में ना आया बिल्कुल मंदिर का नहीं है, ना, ऐसा ना आया कहीं भी। मतलब राजनीति के हिसाब से उसको गाँव में अलग ना, देखा ना, जा रहा है। ना। चल भैया आ जाइए, थोड़ा सा बात आपसे भी करती हूँ। भाई रोजगार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। युवा बालकों के लिए पहले 2013 की सुन लो, 2013 में 2% बेरोजगार थी, अब जो बढ़ गए है 8% हो गई है। और जिस तरीके से अग्निवीर योजना आई कि भाई घर घर योद्धा तैयार होंगे, और पश्चिमी यूपी से तो बहुत उससे लोग मैडम कुछ जाते नहीं उससे कुछ नहीं होगा। उससे ये होगा कि ये जो अग्निवीर जो आई है, इससे ये होगा कि इससे बालक और उसमें होंगे, मतलब कि जो दंगे वंगे में करवाएंगे उसमें ये होगा, और नहीं होगा इसमें कुछ भी। रोजगार की व्यवस्था आपको नहीं लगती है कि नहीं, बीजेपी नहीं, सरकार इसमें दे कुछ पाई नहीं 10 सालों में? इसमें कुछ नहीं है, कुछ रोजगार नहीं देगा ये। तो और ये गठबंधन और को ये क्या मैडम, और ये सुन लो, भुखमरी के अपने भुखमरी के उसमें भी देख लो। हमारे जो देश है 19 उसमें 2013 में 95% 95 पे उस पे था, 95 पे, अब जो बढ़ गया वो 111 पे पहुंच गया है, नहीं है? बताओ, अगर इसमें देख लो क्या बीजेपी ने क्या करा, तो ये काम बताओ। पसंद नहीं आया, कोई कुल पसंद नहीं मिलाकर आया। के काम नहीं, समझ नहीं, नहीं आया। नहीं, कुछ तो समझ बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव पूरा चाहते हैं। होगा, पूरा और पक्का। इंडिया गठबंधन की क्या हालत रहेगी? वो तो कितनी बढ़िया सीटें? रहेगी। कितनी सीटें आएंगी इंडिया? कह नहीं सकते नाम मैडम। भी ऐसा रखा है कि इंडिया गठबंधन। मैडम कह नहीं सकते उस बारे में। अच्छा, उस बारे में नहीं नहीं कह है। सकते। भी बता दीजिए जी, इस बार 2024 का चुनाव कैसा देख रहे हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, दोनों को कैसे? गठबंधन की तरफ है जी हम तो। गठबंधन की तरफ है? गठबंधन है। तो गठबंधन तो बीजेपी का भी है, एनडीए ना, कौन BJP से वाले गठबंधन की तरफ है? बीजेपी की तरफ नहीं है। फेंक दो तार के। अच्छा। बीजेपी तो हमारे लाख दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन? हाँ जी। इतनी नाराजगी? बस कोई किसानों का दुश्मनी सुनता समझ है नहीं, लिया। भला ही नहीं कोई किसानों के। बताओ क्या सुन रहा किसानों की? गन्ने का कोई अभी तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो बेरोजगारी और दे गया, अच्छा, बेरोजगारी बिल्कुल ज्यादा दे रहा जी, ज्यादा दे रहा। लोग फुटपाथ पर लिस्ट है। 10 साल का काम वो ऐसा बता रहे हैं कहाँ कि 10 देश साल का विदेश क्या तक काम है? नाम है, 10 साल विदेशों का तक 10 साल का काम के हमसे बताओ क्या काम है? विदेशों तक नाम कोई कर काम लिया। नहीं ये है। इससे बड़ी बात क्या है? घूमना एक अलग आदमी का शौक है, वो घूम रहा घूमता रहो। अच्छा, ये शौक है हाँ, उनका? बिल्कुल शौक है जी। पर वो देश की जनता के लिए घूम रहे हैं। देश तो उनने गड्ढे में पहुंचा दिया बिल्कुल। पसंद नहीं आई ना, उनकी मैं राजनीति? बिल्कुल पसंद नहीं है बीजेपी। राजनीति पसंद नहीं आई वह उनकी? गंदी राजनीति करता है।
ये बातें चल रही हैं, आ जाइए इधर, आ जाइए। कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे परिवार में 8-7 आदमी हो और वो ज्यादा घूमने लगे हैं, ठीक। तो घर वाले पकड़ ले उनने, यहाँ आ जा, तू ले नहीं फिर रहा, हिल्ला ना कर रहा। अच्छा, हाँ वो टाइट ले फिर। मोदी जी को आप हिल्ला ना कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन हाँ में काम देख रहे कहाँ कर रहे हैं, पहले तो अपना देश देखें, हाँ। फिर बाद में बाहर जाओ। मैं रोज के रोज 30 दिन बाहर ही बाहर। क्या वो कह रहे हैं ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, यहाँ से एडवाइस मिल रही है पश्चिमी यूपी से मोदी जी को। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल है। 21 साल है। तो वोट पहली बार ही जाएगा हाँ जी। लोकसभा का? हाँ जी। तो पहला वोट क्या सोच समझ के देने वाले हैं? वैसे तो कहते हैं कि जो ताजा वोटर सोचता है वही देश में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो पहली बार लोकसभा चुनाव में आप वोट देंगे, क्या सोच करके देने वाले? जल्दी से बताएं, 2-4 काम ऐसे जो आपको लगता हो बढ़िया हुए एक तो इन्होंने- या फिर कमी दिख रही, जो भी आपको। माली उसका सिस्टम खत्म कर दिया। हाँ। वहाँ जाकर पहले अपने को लक्षद्वीप में जाओ, फोटो उठ के इंस्टाग्राम पे मोदी ने, हाँ। क्योंकि सब तो लक्ष्य देश पे बात आ गई थी ना पूरे। ना भैया हम तो मालदीव जाओगे। अच्छा। मैं तो वही जाना था। तो यूं बात हो गई कि देश के खिलाफ है, वो तो कहेंगे कि ना। देश के खिलाफ जा रहे हैं आप। खिलाफ वाली बात ना, वो भी रहनी चाहिए, वो भी रहनी चाहिए, दोनों चीज रहनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं जिसका जहाँ मन करे वहाँ घूमे। हाँ ऐसी रहनी चाहिए। घूमने फिरने से अलग आ जाते हैं। और बताओ, कामकाज कैसा लगा? सरकार बढ़िया लगी, नहीं लगी? हाँ सरकार तो बेकार है, बीटेक करके बेरोजगार फिर रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, बीटेक कर लिए? हाँ जी। और बेरोजगार है? हाँ जी। स्थिति आप आगे क्या देखते हैं कि बीजेपी को क्या करना चाहिए? नौकरी दिलानी चाहिए। दिलवानी चाहिए। हाँ जी। आगे चांसेस लग रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे? तो चांस तो है, पर मैं तो नो वोट। ईमानदारी से बोल गए हैं कि चांस तो है, पर मैं उनको समर्थन नहीं दूंगा अपना, मतलब चांस ज्यादा उनके हैं। हाँ जी। हाँ जी। विपक्ष को क्या करना चाहिए आपकी एडवाइस के हिसाब से कि भाई कितना मजबूत होकर लड़ना चाहिए? पहले तो जी नौकरी दिलानी चाहिए सब है। हाँ। मतलब विपक्ष के लिए भी यही मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार पर लड़े। हाँ जी। यही काफी चीजें पता चलती हैं जब गांव-गांव चक्कर लगाते हैं, हम जाते हैं इस माइक को लेकर के। हालांकि कभी लोगों के एलिगेशंस भी हमारे ऊपर आते हैं, आरोप भी आते हैं, विश्वास भी टूटता है और विश्वास पे डगमगा करके वापस भी आता है, और उसी की तैयारी है। और 2024 की कवरेज कैसी लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी तमाम क्षेत्रों में अगर आप चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में आए तो वहां का कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे साथ शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि ज्यादा हावी है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।